जय हिंद दोस्तों, गुरु सैनिक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ साथ अपने फनी व्लॉग वीडियो भी आपके सामने लेकर आता रहता हूं। और आज से मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कुछ आइडियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। बस इसी उद्देश्य से मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वो बहुत ही पेचीदा विषय है। और आज मैं जिस करंट के मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज अफगानिस्तान की वर्तमान में क्या स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि ये हमसे छिपी हुई नहीं है। हम लगातार अपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अपने अखबारों के माध्यम से इस पूरे ही घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो इतने बड़े बड़े घटनाक्रमों के पीछे बहुत ही बड़े बड़े रीजंस होते हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय समय पर हमारे विद्वान इनके बारे में बात करते ही रहते हैं। जब मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, इससे जुड़े हुए कुछ न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, तो मेरे समझ में कुछ सामान्य 5 कारण आए। बस उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि समय रहते अफगानिस्तान इन छोटे और बेसिक कारणों को ही समझ लेता तो आज उसकी ये वर्तमान में स्थिति नहीं होती। दोस्तों, वैसे भी हमें ऐसे करंट के मुद्दों पर बात करनी ही चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम जो भी करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी होता है। और वैसे भी हम अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, तो एक इस नजरिए से भी हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बस इसी उद्देश्य से मैंने आज के ये वीडियो बनाने की सोची। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और उन 5 सामान्य कारणों की बात करते हैं जिससे कि आज अफगानिस्तान की ये वर्तमान में दशा हो गई है कि 30-40 हजार तालिबानियों ने 4 करोड़ आबादी वाले पूरे के पूरे अफगानिस्तान को ही ध्वस्त करके रख दिया। दोस्तों, इनमें से जो पहला कारण मैं मानता हूं वो है अशिक्षा। दोस्तों, अफगानिस्तान में इस 20वीं सदी में भी किसी प्रकार का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं बना। यहां पर लगातार शिक्षा का विरोध होता रहा। इन लोगों ने ना ही कोई शिक्षित समाज बनाया और ना ही शिक्षित समाज बनाने के लिए कोई प्रयास किए। अगर ये समय रहते एक शिक्षित समाज बना देता तो आज इसे भी अपने देश के लिए वो नौजवान मिल जाते जो इस देश के लिए मर मिटते। बस इसी कारण की वजह से मैं ऐसा मानता हूं कि आज अफगानिस्तान की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, जो दूसरा कारण है वो है दूसरों पर विश्वास करना। हम सभी जानते हैं कि 2001 से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में डटी हुई है और इन तालिबानियों से अफगानिस्तान की आवाम की रक्षा कर रही है, और साथ ही अफगानिस्तान नागरिकों को प्रशिक्षण भी दे रही है ताकि वो अपने यहाँ एक स्वयं की सेना तैयार कर सके। और काफी हद तक अफगानिस्तान सरकार ने अपने यहाँ एक सेना का निर्माण कर भी लिया था जो कि अमेरिकी हथियारों से लैस थी। लेकिन इसके बावजूद भी आज अफगानिस्तान की ये दशा हो गई है, क्योंकि जब अमेरिकी सेना यहाँ पर डटी हुई थी तो उनके विश्वास पर कि अमेरिकी सेना यहाँ है और ये हमारी तालिबानियों से रक्षा कर रही है, अमेरिकी सरकार का हमारे ऊपर हाथ है, अफगानिस्तान की सेना और वहां की सरकार निश्चिंत बनी रही और उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई रणनीति नहीं बनाई और न ही अपने देश की सेना को और अधिक मजबूत बनाने के प्रयास किए। और यही कारण रहा दूसरों पर विश्वास करना कि जब अमेरिकी सेना अपने स्वदेश लौट गई तो बहुत ही चंद महीनों में पूरे के पूरे तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को ही ध्वस्त करके रख दिया। तो हमें दूसरों के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए। और यही तो वर्तमान में अमेरिका के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो कह रहे हैं कि हमने तो वो सभी सुविधाएं अफगानिस्तान की सरकार और सेना को मुहैया करवाई थी, पर उनको अपनी लड़ाई तो स्वयं ही लड़नी थी। इस बात को अफगानिस्तान की सरकार समझ नहीं पाई। उन्होंने किसी प्रकार की कोई रणनीति यहाँ तैयार नहीं की, अपनी सेना को मजबूत करने के कोई प्रयास ही नहीं किए। और जैसे ही अमेरिकी सेना ने अपने देश में जाने का सोचा और वो अपने देश चली गई, आज अफगानिस्तान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, जिसको मैं एक बड़ा कारण मानता हूं अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए। वो है नेतृत्व की कमी। सुनने में आ रहा है कि जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे वो पैसों से भरी गाड़ियों के साथ में फरार हो गए, देश से भाग गए हैं। अब जिस देश के आला अधिकारी और जिस देश का राष्ट्रपति ही देश छोड़कर भाग गया हो, उस देश की जनता और उस देश की सेना किस उद्देश्य से लड़े? दोस्तों, अगर किसी भी देश की सुरक्षा और उसकी समृद्धि के प्रयास करने होते हैं तो वहां पर नेतृत्व की बहुत आवश्यकता होती है। आज के हमने इस दौर में देखा
कि जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पहले उरी में आक्रमण किया, उसके बाद में पुलवामा में हमारे जो वीर सैनिक थे उनको मार डाला, तो कैसे हमने हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में पहले सर्जिकल स्ट्राइक की और बाद में फिर बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। ये होती है नेतृत्व की शक्ति की ताकत। और यही नेतृत्व की शक्ति अगर अफगानिस्तान की सरकार में होती तो तालिबानियों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अफगानिस्तान की राजधानी में घुस पाते। बस यही एक बड़ा कारण है जिससे कि आज अफगानिस्तान की ये दशा हो गई है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं एक ऐसे कारण की जो एक बहुत ही बड़ा कारण है कि आज अफगानिस्तान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। क्यों एक 4 करोड़ आबादी वाला देश 30-40 हजार तालिबानियों के सामने घुटने टेक देता है? इसका सबसे बड़ा अगर मैं किसी को कारण मानता हूं तो वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ने अफगानिस्तान के आंतरिक जो नींव थी उसको ही खोखला कर दिया और बस इस नींव के खोखले होते ही पूरा का पूरा अफगानिस्तान ध्वस्त हो गया। दोस्तों, जितना भी फंड अमेरिका रिलीज करता था अफगानिस्तान सरकार के लिए कि वो यहाँ अपनी सरकार को मजबूत तरीके से चलाए, अपनी सेना को मजबूत करे, अपनी आवाम की सुख समृद्धि के लिए नई नई योजनाएं चलाए, उस सारे फंड को ये सेना के आला अधिकारी और ये अफगानिस्तान सरकार के आला अधिकारी, मंत्रिमंडल और यहाँ तक के वहां का राष्ट्रपति भी इस पूरे के पूरे फंड को खा जाते। सुनने में यहां तक आया है कि 3 लाख नौजवान जो अफगानिस्तान के थे उनको अमेरिकी सेना ने प्रशिक्षण दिया और उनके वेतन की जिम्मेदारी स्वयं ने ले ली। लेकिन अफगानिस्तान ने जितना भी फंड जो अमेरिका से आता था इन सैनिकों के वेतन के लिए वो पूरा का पूरा ही खा जाते थे। किसी प्रकार का कोई वेतन ही नहीं, इनको जब नहीं मिलता था इन सैनिकों को तो ये डिमोरलाइज हो जाते थे और फिर किस उद्देश्य से अपने देश के लिए जंग लड़ते। वेतन के हटते ही इन्होंने वतन को भी भुला दिया। सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि काफी सैनिक तो केवल अफगानिस्तान सरकार के कागजों में थे, रियल में तो थे ही नहीं, जिन्हें वहां पर घोस्ट सोल्जर कहा जाता था। इन घोस्ट सोल्जर्स की तनख्वाह भी पूरा का पूरा ये सेना के आला अधिकारी ले जाते थे और देश की सरकार के ये जो बड़े बड़े मंत्री थे ये ले जाते थे। अब जिस देश की नींव ही भ्रष्टाचार पे रखी हुई हो उस देश की तो ऐसी स्थिति होनी ही थी। बस यही कारण है कि आज पूरा का पूरा अफगानिस्तान इन तालिबानियों के हाथों घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक ऐसे कारण की तरफ जो दिखने में तो बहुत साधारण है लेकिन उसकी वजह से भी आज कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की ऐसी बुरी स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, वो है महिलाओं की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं की स्थिति। हम सभी जानते हैं कि आज अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है। किसी भी देश के पूर्ण विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वहां पर महिलाओं की भी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो। आज अगर हमारा देश दिन रात उन्नति कर रहा है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे महिलाएं भी उतना ही सहयोग कर रही है जितना हमारे देश के पुरुष कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तो इन महिलाओं का शोषण होता है, इनकी शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों, किसी भी असभ्य पुरुष को एक सभ्य नारी सुधार सकती है और एक सफल व्यक्तित्व के पीछे भी महिलाओं का ही हाथ होता है। बस इस बात को अफगानिस्तान कभी समझ ही नहीं पाया, वो लगातार अपनी महिलाओं पर अत्याचार करता रहा और यह भी एक कारण है जिससे कि आज अफगानिस्तान की ये स्थिति बनी हुई है। बस यही विचार थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम में उन मासूम बच्चों का, उन मासूम महिलाओं का, उन मासूम लोगों का क्या जिनका कोई कसूर ही नहीं है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप सक्षम हैं तो इन लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाइए ताकि इनकी जीवन में बेहतर सुधार हो सके। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इन मासूम लोगों की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार हो सके। और साथ ही एक आम नागरिक होने के नाते भारतीय सरकार से भी हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा कि वो एक अच्छे पड़ोसी की भांति वो हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास करे ताकि इन मासूम लोगों की जिंदगी बेहतर बन सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।